Good morning, fourth class. I hope you all are fine. Students, today we will read chapter 16 of EVS. Chapter 16, that is Pioneers of the Air, page number 99. Okay? Pioneers of the Air. YOK Pioneers. बेटा पायोनियर्स मीनिंग वो होता है जो फर्स्ट पर्सन किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को बनाता है, ठीक है। जो पहले किसी और व्यक्ति ने नहीं बनाया हो वो चीज़ जिसको पहली बार किस चीज़ का खुद विकास करता है उसको हम बोलते हैं पायोनियर्स। फ्लाइंग लाइक द बर्ड्स वाज अ ड्रीम ऑन दिसंबर 17, 1903. Two brothers from Ohio did what no human had ever done before and changed the world. कहते पंछियों की तरह हमारा एक सपना होता है। जब हम पंछियों को देखते हैं ना उड़ते हुए, तो हमारे भी मन में एक ना एक बार तो ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश हम भी बर्ड्स की तरह उड़ पाते। दिसंबर 17, 1903 में दो ब्रदर्स, इन चैप्टर में इनके बारे हैं जिन्होंने एयर का जो एयरक्राफ्ट है उसका विकास किया। दो ब्रदर जो ओहियो एक फॉरेन कंट्री है, उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले किसी और व्यक्ति ने नहीं किया हो और पूरे संसार को बदल दिया। These two brothers were Wilbur and Orville Wright. They lived in Dalton, America. Wilbur was 4 years older than Orville. ये दोनों भाई थे, दोनों ब्रदर्स थे, विल्बर एंड ऑरविल राइट, जो डाल्टो अमेरिका के रहने वाले थे। जो विल्बर उसका बड़ा भाई था, कितने साल बड़ा था? 4 साल, ठीक है। बड़ा भाई विल्बर था और छोटा जो ब्रदर था वो था ऑरविल राइट। द टू ब्रदर्स व्हेन दे वर वेरी यंग हैड अ ड्रीम टू मेक एन एरोप्लेन. ये दोनों भाई जब यंग थे तो उनका एक सपना था कि वो एक हवाई जहाज को बनाए। व्हेन दे सा टॉय फ्लाइंग इन द एयर, जब उन्होंने पहली बार एक जो खिलौना होता है ना, छोटे जैसे बस है और ट्रेन है, छोटी छोटी गाड़ियाँ खिलौने थे, जब उन्होंने पहली बार किसी टॉय को एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा तो उनका सपना था कि वो भी एक एरोप्लेन बनाए। दी ब्रदर्स वर सरप्राइज्ड एंड मैं नेम्ड द टॉय बैट. वो उन्हें देखकर, उड़ता हुआ जो खिलौने को देखकर बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने टॉय का नेम क्या रखा? बैट. द राइट ब्रदर्स हैड बीन फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ फ्लाइट फ्रॉम एन अर्ली एज. ये दोनों भाइयों ने जब इनकी अर्ली एज थी ना, बहुत ही कम उम्र में, छोटी उम्र में उड़ान भरने का सपना ठान लिया था। यह पिक्चर में देख सकते हो, ये राइट ब्रदर्स है। इनको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। विल्बर बड़ा भाई था और ऑरविल छोटा भाई था। नेक्स्ट है, इन 1888 विल्बर एंड ऑरविल लेफ्ट हाई स्कूल टू स्टार्ट अ प्रिंटिंग प्रेस. 1888 में इन्होंने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया ताकि वो अपना प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए उन्होंने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया। विल्बर एंड ऑरविल लेटर सोल्ड देयर प्रिंटिंग प्रेस एंड ओपनड अ बाइसिकल शॉप टू सेल एंड रिपेयर बाइसिकल. देन कुछ समय बाद इन्होंने भाइयों ने अपनी बाइसिकल शॉप खोली, ठीक है। उन्होंने जहाँ पे वो अपने जो साइकिल्स थे उनकी रिपेयर करते थे और साइकिल को बेचते थे, ये काम उन्होंने स्टार्ट किया। दे वर टैलेंटेड मैकेनिक्स एंड कुड मेक और रिपेयर एनीथिंग. वो इतने टैलेंटेड मैकेनिक्स थे कि कुछ भी, किसी भी चीज़ को बना सकते थे, उसकी रिपेयर कर सकते थे. दी मनी दे रिसीव्ड फ्रॉम द बाइसिकल शॉप सपोर्टेड देम ड्यूरिंग देयर अर्ली ईयर्स एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लाइंग मशीन्स. जो बाइसिकल शॉप से जो उनका पैसा जो उनको आया, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटिंग जो उड़ान मशीनें बनाई उस पे उसका प्रयोग किया. विल्बर एंड ऑरविल डिज़ाइन मशीन्स विद विंग्स लाइक बर्ड्स. उन्होंने कुछ ऐसी मशीनें डिज़ाइन उसका ऐसे बनाया जैसे देखने में ऐसे डिज़ाइन था जैसे एक बर्ड होता है ना, उसके पंख होते हैं. दे हैड नो पावर एंड मूव्ड एज अ विंड ब्लो. उसकी खुद की अपनी कोई शक्ति नहीं थी और वो हवा के झोंके से मूव करती थी. दे वर कॉल्ड ग्लाइडर. उसको क्या कहा गया? ग्लाइडर्स. द राइट ब्रदर्स इम्प्रूव्ड दैम एंड क्रिएटेड मोर मशीन्स. ये दोनों भाई फिर धीरे धीरे मशीन्स बनाते गए, है ना, फिर फ्लाइंग मशीन्स, उनमें और बेहतर बनाते गए और कितनी सारी और मशीनें बनाई उन्होंने. ऑन दिसंबर 17, 1903 द राइट ब्रदर्स फाइनली टुक ऑफ देयर ओन फ्लाइंग मशीन. 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपनी जो फ्लाइंग मशीन थी उसको नीचे ले आए. इट वॉज इन द एयर फॉर जस्ट 12 सेकेंड. इसका और टाइमिंग क्या थी?
12 सेकेंड एंड फ्लू अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। और ज़मीन से इसका जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो कितनी थी? 37 मीटर्स। इट वॉज नेम्ड किट्टी हॉक, और इसका नेम क्या रखा गया? किट्टी हॉक। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वॉज डिस्प्लेड एट द नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम इन वाशिंगटन। बेटा जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था ना, वो पहली बार कहाँ पे डिस्प्लेड किया गया, कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम, जो एक वाशिंगटन में है। दिस एयरक्राफ्ट इज स्टिल प्रिजर्व्ड इन दिस म्यूजियम। ये अब भी हम जाकर इस म्यूजियम में, जब भी वहाँ पे पड़ा है, हम अब भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक वो है जहाँ पे पुरानी चीज़ें हो, जो हमारी वैल्यूज़ के, हमारे नेशनल रिलेटेड जो चीज़ें, पुरानी चीज़ें होती है, वहाँ पे म्यूजियम में पड़ी होती है। ठीक है। म्यूजियम में वो सारी चीज़ें जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड, हमारी इंटरेस्ट, हमारी वैल्यूएबल चीज़ें रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है म्यूजियम में। नेक्स्ट पेज है, राइट ब्रदर्स वर कीन ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो क्यूरियस। दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्कड। दोनों भाई बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर थे। अब ऑब्जर्वर होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह उसकी छानबीन करना, उसको अच्छे से जांचना, और उनको चीज़ें कैसे अपना काम करती है, किस तरह करती है, वो ये चीज़ हमेशा जानना चाहते थे। दे वर आल्सो हार्ड वर्किंग। वो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। दे डिड नॉट गिव अप व्हेन देयर फर्स्ट प्लेन डिड नॉट फ्लाई। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जब उनका पहली बार जो उन्होंने प्लेन तैयार किया था ना, जब वो पहली बार नहीं उड़ा, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने छोड़ा नहीं। इंस्टेड दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड ट्राइड अगेन। बल्कि उन्होंने उनकी जो कमियां रह गई थी, जो गलतियां रह गई थी, अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा कि हमारी गलती क्या रहेगी, क्या कमी रहेगी कि जिसकी वजह से प्लेन नहीं उड़ पाया। ठीक है। और उसको दोबारा ट्राई करते गए। दे आल्सो हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्फ एंड बिलीव्ड दे वुड सक्सीड वन डे। और उनमें दोनों में इतना कॉन्फिडेंस था और उनको पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे। सो इस तरह इनको जो मुश्किलें आई बनाने में, तो उनको कई साल तक ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दे वर आल्सो वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। वो दोनों भाई, दोनों भाई? राइट ब्रदर। ठीक है। विल्बर एंड ऑरविल। वो दोनों भाई बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही समझदार थे और इंटेलिजेंट थे। द सक्सेस स्टोरी ऑफ द राइट ब्रदर्स विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। इनकी जो एक कामयाबी की स्टोरी है राइट ब्रदर्स की, हमें हमेशा याद रहेगी। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स जो हवाई जहाज़ है, वो सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। Okay, we have done this chapter. Okay, thank you class. Have a nice day.